उचित किए हैं आरती जी के साथ? क्या किया मैंने आरती जी की? बदसलूकी किया? बिल्कुल नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। बात ऐसे होता है, आपका पूरा चर्चा चल रहा है बदसलूकी किया आप महिला के साथ। अब उनसे आप जो किए वो गिल्टी है, आप बोलिए हम सॉरी करते हैं, आगे आइंदा नहीं करेंगे, ऐसे बोलिए। अरे हम कोई गिल्टी करेंगे तब ना। ठाकुर जी का आप नहीं गला दबाएं। ठाकुर जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका गला दबा सकता हूं मैं? हमसे देखिए कितना लंबा चौड़ा है। आप लोग रामेश्वर जी को इतना बदनाम करने का कोशिश क्यों? वहाँ ये पूरा कार्यकारी अध्यक्ष से लड़ गए, अनुशासनहीनता का आरोप इन पे क्यों नहीं लगना चाहिए? आप लोग काहे चाहते हैं ऐसी गजबज बनल रहे कांग्रेस में? चाहते हैं, देखिए ये भी कम नहीं, एकदम अनुशासनहीन आदमी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल करते हुए हम पहुंचे हैं कांग्रेस भवन। त्रिमूर्ति से एक मूर्ति गायब है, दो मूर्ति यहाँ है। हालांकि अभी इन पे आलोक दुबे पे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं अनुशासनहीनता के। आप लोग रामेश्वर जी को इतना बदनाम करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? रामेश्वर जी को बदनाम कर रहे हैं? हाँ, उनका पुतला दहन हो रहा है। आप लोग जो आचरण कर रहे हैं उसके चलते प्रदेश अध्यक्ष महोदय का पुतला दहन हो रहा है। कौन सी आचरण? हम लोग महिलाओं के साथ बदसलूकी किया आपने ना। महिलाओं के साथ बदसलूकी तो कहीं नहीं किया है। फोटो छप रहा है आलोक जी का। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ उनको कोई न्योता दे के बुलाया था कि आओ यहाँ अपमानित होने। एक तो बिना बुलाए वो राजनीतिक आचरण को, मर्यादाओं को छोड़ते हुए वो लोग दफ्तर में घुसे थे। बावजूद उसका उन लोगों को गुलाब का फूल दिया गया, चाय दिया गया, बिस्कुट दिया गया, उन लोगों का स्वागत किया गया, उनकी बात सुनी गई। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको राजनीति करना है तो राजनीति करें। अब वो यहाँ आते, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको कुदा कुदा के भगाते, वो अच्छा था। हम लोग तो अच्छा किए कि उन लोगों का स्वागत किया। स्वागत ऐसे होता है, आपका पूरा चर्चा चल रहा है बदसलूकी किया आप महिला के साथ। अब उनसे आरती कुजूर जी को बोलिए, हाथ दिल पर हाथ रख के बोले कि क्या बदसलूकी किया है मैंने। ये भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति नजरिया यही है। कौन थे चिन्मयानंद? कौन है योगी आदित्यनाथ जी? कौन है यहाँ के कई ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर में भले न्यायालय से वो छूट जाए, लेकिन किसी से छुपी हुई है कि कैसे बलात्कार करके हत्या किए गए हैं? कौन है धनबाद के विधायक जिन्होंने जो है उनकी महिला नेत्री ने उनके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगाए थे? ये सब बातें नहीं है। बात अगर 1955 से लेके और सुनिए 2015 तक अगर आप यही जुड़वाइएगा तो वही तो बीजेपी वाला हाल हो। आप बीजेपी हो गए का कि जाओ पहले नेहरू जी से पूछ के आओ। आप जो किए वो गिल्टी है, आप बोलिए हम सॉरी करते हैं, आगे आइंदा नहीं करेंगे, ऐसे बोलिए। अरे हम कोई गिल्टी करेंगे तब ना। हमने तो उनको तो छप रहा है, आपका कोई गिल्टी नहीं किया है। पांडे जी, मैंने तो उनको इतना आदर दिया कि अपने कांग्रेस भवन के अंदर, देखिए झारखंड में किसी के पार्टी ऑफिस में जाकर प्रदर्शन करने की परंपरा नहीं रही है। एक तो उन्होंने गलत किया कि यहाँ बिना बोले, बिना इन्फॉर्मेशन के वो आए। उस समय जो भी अधिकारी लगन थे उन लोगों ने भी कहा जब आप आ गए तो हमने आपको आदर दिया, आपको फूल दिए। अब आप कह सकते हैं कि आपने लाल गुलाब क्यों दे दिया मुझे। अब चाय उनको ऑफर किया, उन्होंने अस्वीकार किया। ये भी मैं कहता हूँ ये सही है कि उन्होंने अस्वीकार किया, लेकिन हमने उनके साथ बहुत ही आदर से पेश आए। अब उनको सही कहा हमारे सहयोगी ने कि उनको राजनीति करना है, मुद्दा विहीन। आप दोनों के चलते और वो त्रिमूर्ति के चलते, वो छोटू जी के चलते आज रामेश्वर और राम जी का पुतला दहन हो रहा है। आप लोग कभी नहीं चाहते कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की प्रशंसा। इनके प्रधानमंत्री तो इटली का भी पुतला जलाए हुए हैं। इनके कई मंत्री जो हैं, परम आदरणीय स्मृति ईरानी जी के कई नेताओं का पुतला, तो पुतला जलाने वाला लोग पुतला ही तो जलाएगा। ठीक है, उस दिन ही झगड़ा किए, इधर आइए, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वहाँ ये पूरा कार्यकारी अध्यक्ष से लड़ गए। अनुशासनहीनता का आरोप इन पे क्यों नहीं लगना चाहिए?
इनको क्यों नहीं बाहर होना चाहिए कांग्रेस नहीं नहीं, जो जो अनुशासनहीनता करते हैं उनको उन सभी पर लगना चाहिए। किसी व्यक्ति क्या हुआ कांग्रेस में गोली चला यहीं पे किस पे कार्रवाई हुआ हमको बताया जाए। कार्रवाई हुआ था, एफआईआर हुआ, कार्रवाई भी होते हैं, फिर उन क्षमा याचना करते हैं, वो भी होता है। अब यहाँ कांग्रेस की कांग्रेस में हमारा घर में नहीं होता है वाद विवाद विचार, ये जिंदा पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष मना करता है, अरे गए और अब प्रभारी को आप बोलने लगे उल्टा अरे पांडे जी मेरे जिगर के टुकड़े, ये जिंदा पार्टी है। जहां स्वतंत्रता है वहां थोड़ी है कि कोई अगर बोलेगा, वहां बोलने की आजादी नहीं है। स्वतंत्र पार्टी के यही वो बात है कि अपने प्रभारी को प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भला बुरा कहना, यही अनुशासन है। आप कांग्रेस पार्टी में क्या हो रही है यही लोगों को देख रहा है कि अपना जाल का देखे। यशवंत सिन्हा जी चले गए तृणमूल में, आज पूछे बीजेपी से तो इस्तीफा देके गए कि कांग्रेस का रहते हुए। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कन्ने इस्तीफा दिया, चला गया पार्टी छोड़ करके। परम आदरणीय कड़िया मुंडा जी का बेटा बीजेपी, अरे बीजेपी से पूछे कि वहाँ कहाँ कितना मारा मारी हो रही है। मैंने तो कई विधायक को देखता हूँ एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। आप ही जो लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकारी अध्यक्ष का गला दबा देना। कहाँ गला दबा दिया भाई? ठाकुर जी का आप नहीं गला दबाए? ठाकुर जी बहुत बड़े आदमी है, उनका गला दबा सकता हूँ मैं? हमसे देखिए कितना लंबा चौड़ा है। आप लोग काहे चाहते ऐसी गजबज बनल रहे कांग्रेस में? कांग्रेस में सब कुछ कुशल है और ये बात विपक्ष को नहीं पच रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उनका यहाँ आए थे जिस बातों को लेकर के, वो उनका मुद्दा गौन हो गया, तब नया एक डफली लेके निकले हैं बाहर में। सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ आई थी महिला, ये जो किए आप उचित मान रहे हैं? नहीं ये नहीं किए, वहाँ बहुत लोग थे, हम लोग सभी लोग थे और हम लोग सब लोग खड़ा थे वहाँ पर चाय और फूल लेकर के। आप जो किए उचित किए हैं आरती जी के साथ? क्या किया मैंने आरती जी की? बदसलूकी किया? बिल्कुल नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, महिलाओं का अपमान करना। महिलाएं हमारे कांग्रेस, ये लोग नहीं मानेंगे। रामेश्वर जी, आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, स्वच्छता अभियान का शुरुआत आप अपने पार्टी के अंदर से कीजिए। बता दे, जाइएगा उनसे भी पूछिएगा कि आप लोग क्यों गए थे वहां कांग्रेस भवन में, क्या करने गए थे? यही सब करने के लिए जाते हैं। ये सार्वजनिक जगह हो गया जब किसी पार्टी का दफ्तर है कि यहाँ किसी का व्यक्तिगत ये संपत्ति है जो भी अधिकार लेके पूछ के जाए। अरे ये कांग्रेस पार्टी का ना है। हाँ पूछिए उनसे लीजिए सवाल। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। सुनिए, एक और प्रवक्ता से आपको मिलाते हैं। देखिए, ये भी कम नहीं, एकदम अनुशासनहीन आदमी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगाने वाले नारे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा किया तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का दिल गार्डन गार्डन हो गया, फिर से इनको प्रवक्ता का कुर्सी थमा दिया गया। आप लोग इतना अनुशासनहीनता करके ही क्यों प्रमोशन पाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की स्थापना की है और कांग्रेस लोकतंत्र को सही रूप से पहचानती है। हम लोकतंत्र को इज्जत करने वाले और लोकतंत्र को मानने वाले लोगों में से हैं। हम लोकतंत्र को बेचने वाले लोगों में से नहीं हैं। लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचने का काम करते हैं। हम तो लोकतंत्र को स्थापित किए हैं इस देश में। यही दूसरे का कलर पकड़ लेना, किसी के साथ बदतमीजी करना, प्रदेश अध्यक्ष को बाहर कर देना कार्यालय से, यही है कोई बाहर और कोई, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। अगर हमारा मतभेद मनभेद किसी से होता है किसी बिंदु पे, तो हम खुल करके उसका विरोध करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हैसियत है और औकात है तो वो मोहन भागवत का विरोध करके बताए, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें दम नहीं है, क्योंकि उसके कलेजा में 56 इंची का सीना नहीं है। मतलब कांग्रेस में का ये आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलकर रह सकता है, पार्टी में सोनिया गांधी के खिलाफ भी बोलकर रह सकता है, प्रदेश अध्यक्ष
के खिलाफ भी बोल सकता है। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र का परिचय है कांग्रेस पार्टी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक राहुल जी और सोनिया जी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर, हर नेता, हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री का नेता अगर कोई है तो वो आदरणीय सोनिया जी हैं, आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय प्रियंका जी हैं। हम अपनी बातों को, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर अपनी बातों को कहां लेकर के जाता है? अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष लेकर के जाता है। प्रदेश अध्यक्ष का बुराई भी, बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष का बुराई भी हम किससे जाके करेंगे? आपसे। हम प्रदेश अध्यक्ष का बुराई किससे जाके करेंगे? मीडिया से। मतलब हम प्रदेश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ के कांग्रेस में ये छूट है, ये लोकतंत्र है कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्यकर्ता बोल सकता है। किसी के खिलाफ कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता है। कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जितना अनुशासित है, उतना अनुशासित किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में आप दिखा दीजिए। भाजपा डंका पीट रहा है आप लोग का अनुशासन का, कि महिलाओं के साथ बदसलूकी कर दिए, आपस में लड़ गए, कार्यकारी अध्यक्ष का कॉलर पकड़ लिए, यही अनुशासन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं है कुलदीप सेंगरा, जो उन्नाव रेप केस का अभियुक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित। समझ गए। नहीं, दर्शक समझ गए। समझ नहीं गए। चिन्मयानंद, दर्शक समझ। कांग्रेस पार्टी पहले सुनिए, नहीं, अब खत्म कर। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? महिला। कांग्रेस जब यूपीए गवर्नमेंट बना तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार, महिला। तो कांग्रेस महिलाओं का जितना सम्मान करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का किस प्रकार सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी छिपा के रखो, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के डर से। ठीक है, कुल मिला के हमारा दर्शक ये समझ ले कि कांग्रेस कह रही है कि हम लोग का आपस का झगड़ा नहीं है, ये एक परिवार की तरह है जहां जीवंत पार्टी का उदाहरण है और पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। इसी बात से स्थापित होता है कि हर कार्यकर्ता अपनी खुली बात रखता है, चाहे वो किसी के विरोध में हो या पक्ष में हो। जहां तक रहा कि सम्मान और अनुशासनहीनता का, तो अब जब इन पे आरोप लगेगा तो ये कहेंगे बीजेपी में छेद देख के आइए, वो तो चलनी है, हम तो सूपे हैं। और बीजेपी कहेगी कि नहीं, असल में सूप हम हैं, चलनी कांग्रेस है। दोनों का तुलना करते रहिए, बेहतर कौन है आपके लिए, हमारे लिए, वो आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। बाय बाय। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in